Hey friends, so welcome in Bodhisattva Learning once again. So today we are going to read Gandhi Ji's idea about non-cooperation movement. गांधी जी के क्या विचार थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। गांधी जी की एक बुक है, फेमस बुक है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। उन्होंने 1909 में लिखा था और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो क्यों इस्टेब्लिश है। इट्स ऑल ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। वी इंडियंस वो वेरी कहते हैं ना काइंड थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि बातों में आ जाते थे। तो वही चीज़ इन्होंने अपनी बुक में लिखी है कि इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश है। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करें तो जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा कुछ ही सालों में, और हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, स्वराज को हम लोग अटेन कर लेंगे। ये गांधी जी का उस बुक में एक कहते हैं विचार थे, आइडियाज़ थे जो उन्होंने मेंशन की। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। लर्न इट। उस बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। इन 1909 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस की वजह से ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश है इंडिया में। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करें तो क्या होगा, ब्रिटिश रूल ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा कुछ ही सालों में और हम लोग स्वराज को अटेन कर लेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट नॉन कोऑपरेशन इनटू अ मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन जो वर्ड है इसको एक मूवमेंट बनाने के लिए, इसको एक मूवमेंट में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ पाथ हैं, कुछ स्टेजेस हैं। सो फर्स्ट प्रपोज़ल ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं इंडियंस को उसको सरेंडर करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रपोज़ल था गांधी जी के अकॉर्डिंग, टू सरेंडर ऑल द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस के लिए था। ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रपोजल वॉज दैट फॉर बॉयकटिंग सिविल सर्विसेज, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। तो सेकेंड स्टेप ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अटेन करने का कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंडियंस अगर पार्टिसिपेट ना लें, पुलिस ना बने, कोर्ट्स में ना जाएं, स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो फॉरेनर्स ने ओपन किए, दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने जो ओपन किए हैं, फॉरेन गुड्स मतलब उन लोग के कंट्री से मैन्युफैक्चर हुआ कोई सामान, वो सब अगर हम लोग ना ख़रीदें तो ये एक नॉन कोऑपरेशन कहलाएगा। मतलब हम लोग उनकी पॉलिसीज़ में, उनके जॉब्स में, उनके टाइटल्स में, इन सब चीज़ों में हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसे नॉन कोऑपरेशन कहेंगे। तो ये बॉयकटिंग वाला जो एजेंडा था ये गांधी जी का मेन फोकस था कि हम बॉयकट करें। नाउ थर्ड वाज to decide, it was decided that if government used repression or full civil disobedience campaign would be launched। अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है हम लोग के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, तो क्या होगा, एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा कि हम लोग उनकी चीज़ों को डिसओबे कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैम। ओके, now fourth step is many leaders within the Congress were concerned about proposals made by Gandhi ji। जो भी पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आप सभी को पता है, तो जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कंसर्न थे कि हाँ जो गांधी जी कह रहे हैं वो सही है। पर एक कन्फ्लिक्शन देखा जा सकता है मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में 1920 में। ये जो महीना है सितंबर से अक्टूबर के बीच का 1920 का, तो इसमें एक इंटेंस टशल दिखाई दिया। मतलब कुछ अपोनेंट्स भी हो गए नॉन कोऑपरेशन के और कुछ सपोर्टर्स भी हो गए। तो आप इसे कैसे कह सकते हो, द मंथ बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, इस मंथ के बिटवीन में ये देखा गया कि द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स वर बी डिवाइडेड। मतलब कि सपोर्टर्स अलग हो गए, अपोनेंट्स अलग हो गए नॉन कॉपरेशन के। मतलब कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है तो उसमें कुछ भाई सपोर्ट भी करेंगे और कुछ क्या करेंगे, अपोनेंट भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ देखी गई सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में 1920s में, सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ सिक्स पॉइंट इज़ इन नवंबर 1920, जब सितंबर अक्टूबर का मंथ हम लोग का बीत गया तो 1920 नवंबर में क्या हुआ, जो अपोनेंट्स थे उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सपोर्टर्स ने एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन लोगों ने सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया। और जो सेशन सपोर्ट करने का जो सेशन था वो कहाँ अडॉप्ट किया गया? नागपुर में, adopted at Nagpur। The supporting session was adopted at
नागपुर। इसे लर्न कर लीजिए। द पीजेंट्स एंड द ट्राइबल्स इन कंट्री साइड वर ड्रॉन इन टू स्ट्रगल इन द ईयर्स फॉलोइंग द वॉर। तो जो पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इस पीरियड के दौरान। अब चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज़। क्या कॉज है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? तो पहला कॉज ये है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो रॉलेट एक्ट, तो इस ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में ये था कि किसी भी इंडियंस को, जो या तो कोई हम लोग की बात कर रहा है, ठीक है, जो स्वराज की बात कर रहा है, तो उन लोगों को क्या करते थे, विदाउट एनी ट्रायल उन लोग को क्या करते थे, वो लोग सरेंडर कर लेते थे बिना किसी रीज़न के। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें 1000 इंडियंस गैदर हुए थे, ओके। तो ये सारी चीज़ें, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं, इसकी मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी हैं, आप जाइए देखिए, डीप में देख लीजिए, जिसमें जनरल डायर ने इंडियंस के ऊपर फायर करा दिया था। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट था। तो कॉजेज़ हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कॉजेज़ पे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना दी हैं, आप जाके देख लीजिए। तो पहला कॉज था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये दोनों सेम ईयर में हुआ था, इसीलिए इन दोनों को सेम लिखा गया, 1919 में हुआ था, ओके। अब खिलाफत एगिटेशन, ये भी एक कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को राइज अप करने के लिए। थर्ड इज़ नीड फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की ज़रूरत, ठीक। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आए तो कॉजेज़ के तौर पे लिख सकते हो आप। और ये जो पूरी वीडियो है, इस वीडियो में पूरा नोट्स एक तरीके से नॉन कॉपरेशन का प्रोवाइड किया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अगेन एक बार समराइज़ कर देते हैं, गांधी जीज़ आइडियाज़ अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके अंदर ये था, गांधी जी की हिंद स्वराज की बुक के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। और जो सेकंड है वो प्रपोजल था, गांधी जी वो क्या बताना चाहते थे कि हम लोग कैसे अटेन कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक कैसा बना सकते हैं इस वर्ड को एक मूवमेंट के तौर पे। तो ये इस स्टेप में दिया गया है, प्रपोजल्स बाय गांधी जी। एंड द थर्ड वन इज़ द कॉजेज़। ये आपको अगर आंसर लिखना भी हो किसी भी एग्ज़ाम में, अपने स्कूलिंग एग्ज़ाम में या फिर कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, तो आपको ऐसे पॉइंट्स बना के लिखना होगा, लाइक प्रपोजल हो गया, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस कॉजेज़ क्या हो गए, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो आप। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू वांट समथिंग न्यू टॉपिक according to your choice, then comment in the comment box. Okay, so stay healthy and bye.